श्यामलाल, डायरेक्टर चिराग हॉस्पिटल गुड़गांव। यदि मैं अपने वार्ड की बात करूं तो ये तो स्लम बस्ती में तब्दील हो गया है। 10 साल से इस वार्ड में कुछ काम नहीं किया गया। लोग आंसुओं से रोते हैं। आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज। आज आपकी मुलाकात करवाता हूं राजेंद्र पार्क गुरुग्राम के प्रसिद्ध हॉस्पिटल चिराग हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर श्यामलाल से, जो कि प्रसिद्ध समाज सेवी भी हैं और यहां से पार्षद चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर श्यामलाल जी से, जो बताएंगे अपनी क्षेत्र की समस्याओं के बारे में। मैं डॉक्टर श्यामलाल, डायरेक्टर चिराग हॉस्पिटल गुड़गांव। हमारे क्षेत्र की नहीं, पूरे गुड़गांव में समस्या है। लेकिन यदि मैं अपने वार्ड की बात करूं तो ये तो स्लम बस्ती में तब्दील हो गया है। 10 साल से इस वार्ड में कुछ काम नहीं किया गया। लोग आंसुओं से रोते हैं। आप अगर अंदर जाएंगे गलियों में तो आप देखेंगे कि लोगों के घर के सामने सीवर ऐसे उफान मारता है कि जैसे कोई फुहारा लगा रखा हो। लोगों के घर के सामने, गेट के सामने, मुझे कहने में बड़ी शर्म आती है, कहा नहीं जाता, लेकिन आपका क्वेश्चन है तो जवाब देना पड़ेगा। लोगों के घर के सामने लैट्रिन तैरती हुई नजर आती है। वो पता नहीं कैसे खाना खाते हैं लोग, नाक बंद करके घर में बैठते हैं। लोग बहुत बुरी तरह से, बहुत ज्यादा परेशान हैं। बिल्कुल सरकार ने कोई काम नहीं किया। यहाँ का जो पार्षद रहा, पूरे 10 साल पता नहीं उसने कहाँ बिता दिए, कहाँ लगा दिए। आज तक वो कभी किसी गली में उसने जाकर नहीं देखा। भगवान भरोसे छोड़ रखा है सारा पूरा वार्ड, कहीं कोई काम नहीं किया गया है। विधायक अगर पर्सनली बात करूं तो बड़े अच्छे आदमी हैं, वकील हैं, सभ्य हैं, लेकिन उन्होंने बेचारे ने बहुत पहले अखबार के माध्यम से भी कहा कि भाई मेरी नहीं चलती है, मेरी सुनी नहीं जाती है और मैं कोई काम नहीं करा पा रहा हूं। उसने अपनी बात बहुत पहले कह दी थी और अभी भी यहाँ कई बार कुछ प्रोग्राम होते हैं तो आते हैं लोग, उनको बोलते भी हैं ये काम नहीं कराया, वो काम नहीं कराया, इधर से सुनकर उधर निकाल देते हैं और फिर चले जाते हैं। वो बेचारे अपने आप को ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। अधिकारियों की भी जो चल रही है वो केवल इतनी चल रही है कि फाइलें हमें कैसे अपडेट करनी है, फाइलों में कहीं कोई कमी ना रह जाए या कल को किसी तरह की कोई परेशानी ना आ जाए, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर यही हालात रहे तो सरकार अब की बार जनता बदल देगी। क्या आपको लग रहा है बदलाव जनता चाह रही है? जनता तो इतना चाह रही है कि जहां कल चुनाव हो वहां आज हो जाए। लेकिन चुनाव की अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ नगर निगम की बात है तो लगभग 8 महीने लेट चुनाव हो गया है। हर 2 महीने बाद कहते हैं कि अब चुनाव हुआ, अब चुनाव हुआ, लेकिन चुनाव का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे कोई शासन प्रशासन कुछ नहीं है, सब कुछ अंधेरा है। देखिए, यदि मुझे मौका मिला और जिस तरह से हमारे वार्ड वासियों से, हमारे लोगों से, यहाँ के क्षेत्रवासियों से हमारी बातें होती रहती हैं, बातें चलती रहती हैं, उनके सुख दुख में मैं जाता रहता हूँ, तो लोग बिल्कुल तैयार हैं कि अब की बार हमें एक पढ़ा लिखा आदमी और जो संघर्ष करना जानता हो, जो लोगों की तकलीफ को महसूस करना जानता हो, ऐसे आदमी को वो चुनना चाहते हैं। और मैंने इसलिए ये निर्णय लिया क्योंकि हमारे वार्ड की जनता का ऐसा मन था कि डॉक्टर साहब आपने पहले भी मना कर दिया था 2 बार कि नहीं, मैं चुनाव नगर निगम का नहीं लड़ूंगा, लेकिन अब की बार आपको चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ये जो बस्ती है, ये जो वार्ड है, ये स्लम बस्ती में तब्दील कर देंगे। नशा बिकता है, छोटे छोटे से बच्चे, जवान बच्चे नशे में घूमते हैं, सरेआम लेडीज की चेन छीन ली जाती है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि पुलिस प्रशासन की अगर बात करूं तो पुलिस प्रशासन अपना बहुत अच्छे से काम करता है। यहाँ जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन के सारे लोग, एसएचओ साहब बिल्कुल जनता के साथ ऐसे बात करते हैं जैसे उनका घर हो। तो मैं पुलिस की इसमें बड़ी तारीफ करूंगा। देखिए, दौलताबाद जो फ्लाईओवर है, जब ये बनाया गया तब ये ठीक नहीं बना था। पता नहीं क्या मजबूरी थी हुड्डा साहब की कि ये सिंगल बना दिया गया, जबकि इतना लोड है, रेलवे स्टेशन बिल्कुल साथ लगता है, तो इतनी सोच तो होनी ही चाहिए थी कि जो रेलवे स्टेशन के साथ फ्लाईओवर बना रहे हैं तो इसको डबल बनाया जाए। लोग, इतना जाम होता है कि सुबह जो हमारे साथी, हमारे दोस्त जो वकील हैं, वो सुबह जब कोर्ट जाते हैं तो उनको भरोसा नहीं होता कि मैं टाइम पर कोर्ट पहुंच जाऊंगा और जज साहब जो होंगे वो, मैं जज साहब को उनके कोर्ट को अटेंड कर पाऊंगा। उनको भरोसा नहीं होता है, चाहे वो 1 घंटे पहले चल दें, चाहे वो 2 घंटे पहले अपने घर से चल दें। कई वकीलों ने तो उधर शांति नगर, ओम नगर में, जबकि उनका अपना मकान है, बच्चे यहीं रहते हैं, फिर भी उधर 10-10 हजार रुपए किराया देके वहां पर रूम लिए हुए हैं, क्योंकि जब कोई ऐसी इंपॉर्टेंट तारीख होती है तो वो अपने घर नहीं आते, उधर ही रुक जाते हैं ताकि वो कोर्ट को अटेंड कर लें।
रही बात इधर जो लोग आते हैं, इतना जाम होता है कि आदमी पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल होता है, पैदल भी जो है ना रोड को पार नहीं कर सकते। लेकिन सरकार ने बिल्कुल आंखें बंद कर रखी हैं। सरकार की बात करूं तो मैं, जो पार्षद है यहाँ का, उसने बिल्कुल कोई काम नहीं किया। इतना जाम होता है कि आदमी साइकिल लेकर भी नहीं निकल सकता। एक एक घंटे जो है कहीं से भी आ जाए, चाहे आगरा से आ जाए, चंडीगढ़ से आ जाए, कहीं से भी आदमी आ जाए, गाड़ी पूरी 100, 200, 150 की स्पीड पे चलती है, लेकिन यहाँ आकर 10 की स्पीड पे आ जाती है। यहाँ पे इतना जाम होता है। यहाँ तो दिल्ली जाने का भी तो रास्ता है। यहाँ से बिल्कुल नजफगढ़ जाने का रास्ता है, लेकिन जो द्वारका एक्सप्रेस वे बना है वो आगे से अभी लिंक नहीं किया गया है, इसलिए लोग अभी बजगेड़ा होकर निकलते हैं। तो रही बात इसकी, जो द्वारका एक्सप्रेस वे है, इससे बिल्कुल इस एरिया को बड़ी तरक्की मिली है और ये बहुत अच्छा फ्लाईओवर बनाया है। मैं इसमें नितिन गडकरी जी का, सरकार का इसमें धन्यवाद करूंगा, क्योंकि यहाँ से इसको निकाल कर लोगों को जो राहत दी है वो बहुत सराहनीय कार्य है। लेकिन साथ साथ ये भी कहूंगा कि जो रेलवे स्टेशन को लिंक करने वाला रोड है उसको यूं का त्यों रखा है, अभी उसमें कुछ बदलाव नहीं किया है। उसको चौड़ा करने की बहुत सख्त जरूरत है। जैसे ही मुझे जिम्मेवारी मिलेगी, हमारे वार्डवासी मुझे जिम्मेवारी देंगे, तो मैं सबसे पहले इस रोड को सरकार को कह के, सरकार किसी की भी हो, सरकार को कह के रोड को चौड़ा कराऊंगा। राजेंद्र पार्क वाला जो रोड है बहुत चौड़ा रोड है, लेकिन दोनों तरफ से 10-10 फीट, 20-20 फीट लोगों ने दबा रखा है। अपनी दुकान के सामने जो दुकान है, इतनी बड़ी दुकान आगे लगा रखी है, मैं किसी का नाम ना लेके, ये सभी लोगों ने कर रखा है, एक दूसरे को देखा देखी, और निकलने की बिल्कुल जगह नहीं है। इस रोड को बिल्कुल ऐसा बनाऊंगा जैसे बजगेड़ा गांव के बीच में से रोड निकल के गया है, इस तरह का इस रोड को बनवा दूंगा यदि मुझे जिम्मेवारी मिली। तो मुझे उम्मीद भी है कि अब की बार 100% मेरे वार्डवासी मुझे जिम्मेवारी देंगे।